हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर सीखेंगे और ये चैप्टर है क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन इंग्लिश बुक। ओके, सो ये एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हम सभी की लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है और हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। ये मैसेज मिलेगा कि हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो हमें अच्छे अच्छे गुण सीखने को मिलते हैं और गलत लोगों की संगत में रह जाते हैं तो हम गलत चीज़ों को अपने आप में ढाल लेते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। ओके, सो आप इस स्टोरी को एंजॉय करो और इसके जो भी मैसेज हैं उनको ध्यान रखो। ठीक है, इसके सारे एक एक वर्ड आपको वर्ड का मीनिंग करना है, रीडिंग अच्छे से करनी है और जो प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कहानी। A mother bird and her two young ones lived in a forest। एक मदर थी और उसके दो बच्चे थे, दो बर्ड बच्चे थे। वो एक फॉरेस्ट जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर होती है, एक तूफान आता है उसमें मदर बेचारी मर जाती है और उसके दो बच्चे होते हैं जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग घर मिलते हैं। ठीक है, एक अच्छे घर में जाता है और एक बुरे घर में, घर मतलब जगह में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो न्यू बच्चे नए नए पैदा हुए थे, न्यू बॉर्न थे, एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड लुक्ड केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो एक उनका नेस्ट था बहुत बड़े टॉल, मतलब बड़े पेड़ पे, बहुत बड़ा पेड़ था, टॉल बड़ा सा, शेडी पत्तेदार था, छायादार था। ओके, एंड देयर मदर बर्ड, और मदर बर्ड रात दिन अपने बच्चों की ध्यान रखती थी, केयर करती थी। ओके, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन यहाँ बहुत बड़ा क्या आ गया, तूफान आ गया। ठीक है, देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेड एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज। और बहुत ज़्यादा थंडर मतलब बिजली कड़की, आवाज़ हुई और बारिश हुई और जिससे बहुत सारे पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जिस बड़े पेड़ पे बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और बहुत बड़ी ब्रांच नेस्ट मतलब घोंसले के ऊपर गिरी और जो मदर थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्य से, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, दो बच्चे थे उसके, वो जंगल के दूसरी साइड गिरे और वो बच गए। वन ऑफ देम कैम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और उनमें से एक गुफा के पास गिरा जहाँ पे चोरों का एक गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा बच्चा था और ऋषि के आश्रम के पास गिरा जो थोड़ी दूरी ही पे वहाँ से ऋषि जी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। डेज पास्ड एंड बेबीज बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड। कई दिन बीत गए और जो छोटे बच्चे थे बर्ड के वो बहुत बड़े हो चुके हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो उस देश के एक राजा थे वहाँ पे हंट मतलब शिकार करने के लिए जंगल में आए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक हिरन देखा, उसके पीछे भागे। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और वो जंगल में भाग गया डियर और राजा किंग भी उसके पीछे पीछे चले गए। सोन किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और कुछ टाइम में राजा अपना रास्ता भूल गए और उन्हें यही नहीं पता था कि वो अब कहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब तक जंगल के दूसरी साइड तक पहुँचते इतने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ही गॉट ऑफ हीज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। वो अपने हॉर्स से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ पे वो केव थी। ठीक है, केव किसकी, चोरों की। सडनली ही हर्ड अ वॉइस वेरी क्राई आउट। उन्होंने एक चिल्लाती हुई आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। जल्दी करो,
पेड़ के नीचे कोई आया है। ठीक है, ये आवाज़ राजा ने सुनी। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसकी ज्वेल मतलब इसकी गहने सारे ले लो, उसके घोड़े को भी ले लो। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो भाग जाएगा। ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ही लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि बहुत बड़ा पेड़ पे एक ब्राउन कलर का बर्ड है, जिसके नीचे बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक बर्ड है, वो बोल रहा है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने कुछ अजीब आवाज़ सुनी जो गुफा के अंदर से भी आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जल्दी से अपने हॉर्स पे दोबारा बैठे और वहाँ से जल्दी भाग गए, निकल गए। उन्हें लगा ज़रूर यहाँ से अभी चोर आएंगे और मुझे लूट के ले जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें लगा भाई ये इस बर्ड ने उन चोरों के बारे को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया कि हम पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो हमें आएंगे लूट ले जाएंगे, इसीलिए यहाँ से फटाफट निकल लो। ठीक है, आगे देखते हैं। सोन ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, फिर एक आश्रम जैसी जगह पे पहुँचे। इट वॉज ऋषिज आश्रम, और ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, किंग ने क्या करा, अपने हॉर्स को पेड़ से टाइट बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, उन्होंने बहुत ही सुनहरी आवाज़ सुनी, वो बोल रही थी वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में सर आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, कृपया करके अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सुन, और ऋषि बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है। देयर इज सम ओल्ड कोल्ड वाटर इन द पोट, पानी पोट में मटके में कुछ ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप आराम कीजिए। ठीक है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर से उन्होंने देखा कि ऊपर फिर से एक बर्ड था ब्राउन कलर का ट्री के ऊपर। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, जो उन्होंने केव के बाहर देखा था वैसा ही सेम बर्ड यहाँ पे भी था, इस पेड़ पे भी था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप तेजी जोर से ऐसा बोला। योर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, सर आप बिल्कुल सही हैं, ये बर्ड ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, तो बर्ड ने कहा कि वो मेरा भाई है जो आपको पहले मिला था, और वो चोरों के साथ उसने दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वैसा ही बोलता है जैसे चोर बोलते हैं, तो चोरों के साथ रह के उनकी लैंग्वेज भी सीख गया है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी टाइम ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। आ गए। वेलकम सर ही सेड टू द किंग, ऋषि ने किंग को कहा वेलकम सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया करके अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर उसके बाद आप मेरा खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, ऋषि जी ने किंग ने ऋषि को सारी बात बताई कि दो बर्ड बिल्कुल सेम है फिर भी उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ये किंग ने कहा ऋषि जी से। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड, तो किंग ने कहा कि जो ये फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया मुझे कि यहाँ पे इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन मतलब जो ऋषि जी हंसे एंड सेड, और कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय कंपनी वन कीप्स, तो कोई भी इंसान जैसी कंपनी रखता है, कंपनी में जैसी संगत रखता है वैसी ही उसकी पहचान होती है। तो अच्छा बर्ड था जो ऋषि जी के साथ रहा तो ऋषि की तरह सीख गया वो अच्छा व्यवहार करना, और जो उसका भाई था बर्ड दूसरा, चोरों के साथ रह के रॉबर्स की तरह के उनकी लैंग्वेज सीख गया, उनका बिहेवियर सीख गया। द वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो वर्ड था हमेशा चोरों की बात सुनता था।
ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। वो उनकी बातें सुनता था और वही चोरों के बारे में ही बताता था। ठीक है, चोर लोगों को चोरी करने के बारे में वो भी सीख गया। दिस वन हैज़ रिपीटेड ही व्हेन व्हाट ही वॉज हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो जो भी सुनता था वो बार बार वो रिपीट करता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और जो दूसरा है वो लोगों का आश्रम में वेलकम करता है, सबको बुलाता है, जैसे मैं बुलाता हूँ। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में, उन वर्ड्स के बारे में और भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आ गई। तो इस स्टोरी में ये है कि दो बर्ड्स होते हैं, जो चोर की संगत में जाता है वो उसकी तरह बिहेवियर करने लगता है, और जो आश्रम में ऋषि के साथ रहता है वो ऋषि जी के साथ जैसा व्यवहार सीख जाता है। तो हम लोगों को भी अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरा ही सीखेंगे, और हमें उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए हम लोगों को अच्छी संगत ही रखनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ओके। और इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग आप कर लेना। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। ओके, ठीक है डियर।